Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur, and today we are going to continue our first chapter of science, which is chemical reaction and equations. Last lecture में बेटा हमने chemical reactions की introduction की थी, है ना, एंड उनको बैलेंस करना सीखा था. आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये मेनली 4 टाइप्स की होती हैं. ठीक है, किस बेसिस पे कि बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, इस बेसिस पे क्या है, केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. ठीक है बेटा, उस बेसिस पे केमिकल रिएक्शन की हम टाइप्स डिस्कस करेंगे. तो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन, सेकंड इज़ डीकम्पोजिशन, थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. क्लियर है. कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, कंबाइन होंगे 2 सब्सटेंसेस. ठीक है. डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस ब्रेक होगा. डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, एक चीज़ डिस्प्लेस होकर दूसरे के पास चली गई. डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ों में चेंजेस आएंगे. ठीक है बेटा, किस बेसिस पे ये चेंजेस आते हैं वो हम स्टडी करते हैं. चलो बेटा, जो फर्स्ट टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये इनमें 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है. फर्स्टली हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू इस रिएक्शन को हम समझेंगे. तो देखो बेटा क्या है, एक्टिविटी विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड को हम कंबाइन करवाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे. सबसे पहले हमने क्या लिया, स्मॉल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड ली एक बीकर में. क्लियर है. तो उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया. ओके. इफ़ वी टच द बीकर यू फील इट्स हॉट. जब हम बीकर को टच करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. क्यों गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है? ऑब्वियसली बेटा, जब हम 2 चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करते वक्त कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है. कंबाइन करते वक्त कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है. जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है. वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी. इसीलिए जो बीकर था वो क्या हो गया, हॉट हो गया. क्लियर है. एंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई, जो कैल्शियम ऑक्साइड है बहुत विग्रसली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड कुछ हीट रिलीज़ करता है. ठीक है. बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बेटा, बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब किया क्या बेटा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिक्स किया, क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया. ये कौन सी रिएक्शन थी, ये 2 चीज़ें कंबाइन होके एक ही चीज़ बना रही हैं, तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर है. अगेन डेफिनेशन क्या होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, अ रिएक्शन in which 2 or more reactants react with each other to form a single product. 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की ली थी. अब हम क्या ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभी बनाया था, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिया. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो हमने क्या बना इससे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ बेटा वाटर भी बनेगा एक्चुअल में. ठीक है. इसके साथ वाटर भी बनेगा. ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. यहाँ से ऑक्सीजन भी, मतलब ये कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं. क्लियर है. नेक्स्ट देखो, कार्बन प्लस O2. ठीक है. कार्बन प्लस O2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली H2 एंड O2 मिक्स होकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे.
ठीक है। अब बात आती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होते वक्त क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी, ठीक है, हीट रिलीज़ होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब हीट रिलीज़ होती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है, जिसमें हीट रिलीज़ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब नेचुरल गैस बर्न होती है, ये जो हमारी एग्जांपल है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल नहीं है, बट जब नेचुरल गैस बर्न होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। CH4 + O2 बर्न किया जब दोनों को, मतलब कोई भी जैसे मीथेन है ना, मीथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो ये बर्न की प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो क्या बना? CO2 एंड वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट रिलीज़ होती है। क्लियर है? देन सेकेंड है रेस्पिरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? देखो, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खुद बोलो कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन कब मिलती है? आफ्टर डाइजेशन। एनर्जी हमें फूड से मिलती है, लेकिन कब मिलती है? आफ्टर डाइजेशन। जब हम फूड इनटेक करते हैं, है ना, फूड हम इनटेक करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे डाइजेस्ट होता है? एक तो फूड गया, है ना, एक जब हमने ब्रीद किया, ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई। तो बेटा जो फूड होता है वो जो ब्रीदिंग के साथ ऑक्सीजन अंदर गई, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करके फूड को डाइजेस्ट करवाता है, मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, ऐसे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है जो हमें चाहिए होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो राइस हैं, पोटैटोज़ हैं, ब्रेड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये तीनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनता ही है, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज़ हुई, इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट। जब डीकम्पोज करते हैं, मतलब डीकम्पोज होता है, मतलब जब वेजिटेबल से कंपोस्ट बनता है, तो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी क्या होती है? डीकम्पोजिशन होती है ना। ये रिएक्शन भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें भी हीट रिलीज़ होती है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है बेटा, आपका ये होमवर्क है कि आपने अपने सराउंडिंग में, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स को नोट करना है। नोट करके उनको हर रोज़ रीड करना है, ताकि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो एग्जांपल है वो आपको लर्न हो, ठीक है, एंड एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहे। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, है ना। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स हैं CO2 O2, ये रिएक्टेंट मिक्स होके कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाया। सिंपल रिएक्टेंट्स हैं H2 एंड O2, क्या बना दिया? वाटर बना दिया। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? बिल्कुल अपोजिट होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड, कि एक सिंगल कंपाउंड को हम क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक सिंगल सबस्टेंस होगा, ठीक है, एक सिंगल सबस्टेंस होगा जिससे क्या बनेंगे? रिएक्टेंट्स बनेंगे,
प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। एक सिंगल सब्सटेंस होगा जिसको तोड़ के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे हम करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक दो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जिससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली साइड रिएक्टेंट है, इसीलिए लिखा हुआ है, लेकिन आपने लिखना सही तरीके से। पहले हम लेफ्ट साइड रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, वैसे ये रिएक्शन तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मूंग एंड चना की जो दाल है उनको क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसमें से मूंग दाल अलग कर देंगे, चना दाल अलग कर देंगे, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, क्लियर है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ना, ये बेटा अगेन 3 टाइप्स की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हीट का यूज़ करके डिकम्पोज करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रिक करंट के यूज़ से डिकम्पोज करवाया जाता है। एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है बेटा, ऑब्वियसली हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को, तभी तो रिएक्टेंट क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तभी तो रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, दो सबस्टेंसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, कॉम्बिनेशन में तो हीट रिलीज होती है, लेकिन इसमें हीट को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, ठीक है। तो जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कोई भी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है, एंड लाइट एनर्जी हो सकती है। अगर हीट एनर्जी का हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। एंड अगर लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर है। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो हीट के थ्रू होती है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्या लिया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, ठीक है, इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब में लिया। इसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है, ठीक है। हमने इस पे हीट अप्लाई किया, इसका जो कलर है वो ग्रीन से वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो गया। एंड जो स्मेल आएगी ना बेटा, वो बर्निंग स्मेल आएगी। किसकी होती है बर्निंग स्मेल, सल्फर की, क्लियर है। मतलब किया क्या हमने, फेरस सल्फेट लिया, ठीक है। इसको जब हमने हीट करवाया तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लियर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि 1 से 3 प्रोडक्ट बन गए, है ना, हीट की वजह से हुआ, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। अब जो फेरस सल्फेट होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड अगर फेरस सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसकी अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्रीज़। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। डेफिनेशन तो फिर इसकी क्या बनेगी, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग करंट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स ली, ये देखो, एक ये वाली एक ये वाली, 2 इलेक्ट्रोड्स ली, इनको कनेक्ट करके बैटरी के साथ वाटर में इमर्स कर दिया। 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये देखो, एंड वाटर में इमर्स कर दिया, वाटर में डिप कर दिया। अब हमने क्या लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है, फिल्ड विद वाटर, वाटर के साथ फिल कर दो। एंड इसको क्या कर दिया, इन्वर्ट करके ना, उल्टा करके दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख दिया, ठीक है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स को कवर कर दिया विद दीज
टू टेस्ट ट्यूब्स। ओके, अब हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, बैटरी पे स्विच लगी होगी, स्विच को ऑन कर दिया एंड देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन है, बबल्स ऑफ गैस इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बबल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, विच गैस आर दीज, कौन कौन सी गैसेज होंगी ये। एंड नोड पे एक साइड क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होगी, मतलब दोनों में, एक में ऑक्सीजन गैस होगी, एक में H2 गैस होगी, क्योंकि वाटर था, वाटर ब्रेक होके O2 प्लस H2 वाटर ने बना दिया। क्लियर है ना बच्चों, क्या हुआ, वाटर था, वाटर में, वाटर की जब डिकम्पोजिशन हुई तो H2 गैस बनी एंड O2 गैस बनी, वाटर की डिकम्पोजिशन होगी। क्लियर है। अब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वही है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन ये रही। यहाँ पे बेटा कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे H2 नहीं आएगा, यहाँ पे O2 आएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैसे होती है। फिर थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये किसकी वजह से होती है, लाइट एनर्जी की वजह से। अब इसको भी देखते हैं। हमने क्या किया बेटा, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया एक चाइना डिश में। ठीक है, इसका जो कलर है वो वाइट है, हमने क्या देखा, इसका कलर वाइट है, लेकिन जब हमने सनलाइट को इस पे फॉल होने दिया, ठीक है, सनलाइट के कांटेक्ट में इसको रखा, तो इसका कलर जो है ना बेटा वो ग्रे हो जाएगा। क्यों ग्रे हो जाएगा, ग्रे कलर किसका होता है बेटा, सिल्वर का, मतलब सिल्वर क्लोराइड से अब क्या बन गया, सिल्वर बन गया। डिकम्पोजिशन हुई लाइट की वजह से, सिल्वर क्लोराइड की किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमने 2 कर ली, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। थर्ड जो हमारी टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब पढ़ेंगे। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोबारा से लिखी हुई है, इसको रीड कर लेना एक बारी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्लेस का चेंज है ना, प्लेस का चेंज होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ये पोजीशन बदलेगी। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, AB प्लस CD है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, AD प्लस CB बन जाएगा। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ से D यहाँ पे चला गया, यहाँ से B यहाँ पे चला गया, प्लेस चेंज हो गई। एक्चुअल में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में होता है AB प्लस C, क्योंकि 2 चीज़ें डिस्प्लेस हुई थी ना उसमें, AB प्लस C, इससे क्या होगा, A प्लस CB, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। B यहाँ से प्लेस उसने चेंज करके यहाँ पे आ गया। अब एक एटम ने ही अपनी क्या है, प्लेस को चेंज किया है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ वही एग्जांपल लेके बताया हुआ है। सपोज करो कि 30 स्टूडेंट हैं क्लास AB, मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना, इसमें से 3 टॉपर्स हैं AB एंड C। ठीक है, दिस ईयर 5 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन, 5 और स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली एंड उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 35 होगी। ओके, एंड जो रिजल्ट्स था स्टूडेंट्स का DEF फ्रॉम दीज 5 न्यू एडमिशन वर मोर इंटेलिजेंट देन ABC। जो 5 न्यू एडमिशन्स आई हैं उसमें से 3 जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा, जो पहले ABC थे उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो दे टॉप्ड दिस टाइम, सो इसीलिए उन्होंने टॉप किया इस साइड, तो उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया ना 3 रैंकर्स को। ठीक है, इसी तरह से अब डिस्प्लेस हो गए, चेंज हो गया, एक पोजीशन का दूसरी पोजीशन में चेंज हो गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सबस्टेंस डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव सबस्टेंस फ्रॉम इट्स प्लेस एंड फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। मतलब जो मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में क्या लिया बेटा हमने, 3 आयरन नेल्स ली एक टेस्ट ट्यूब में, उसको क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया। ठीक है, क्या किया, आयरन की नेल्स को क्लीन किया सैंड पेपर के साथ कि उस पर क्या है, कोई रस्ट ना लगी हो। ठीक है, एंड इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टिप करके रख दिया इन अ टेस्ट ट्यूब।
ठीक है। 2 आयरन नेल्स को इमर्स कर दिया, उसको हमने क्या किया 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर विद द थर्ड आयरन नेल एंड अनदर टेस्ट ट्यूब, मतलब जो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे अनदर जो एक बच गई ना हमारे पास आयरन नेल, क्योंकि हमने तो 2 को डिप किया, एक हमारे पास आयरन नेल बची ना, उसके साथ ऑब्जर्व, उसके साथ मिला के देखेंगे क्या कोई चेंज आया या नहीं। एंड सिमिलरली जो कॉपर सल्फेट था उसके साथ मिला के देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो गई, ठीक है। ये हमारे पास पहले थी आयरन नेल, अब आयरन नेल का कलर ये हो गया, ठीक है। एंड टेस्ट ट्यूब हमारे पास पहले ब्लू कलर की थी, अब उसका कलर वाइट हो गया, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी फेड हो गया। क्यों हुआ, क्या रिएक्शन हुई, आयरन था हमारे पास, आयरन को जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो आयरन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इसीलिए क्या बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह आयरन ने ले ली, ठीक है। ये मान सकते कि कॉपर की जगह आयरन ने ले ली, कॉपर ने आयरन की जगह ले ली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। क्लियर है। अब आपका होमवर्क क्या है, सुन लो, ये भी कुछ क्वेश्चंस है कि वाई द आयरन नेल शुड बी क्लीन बिफोर यूजिंग, आयरन नेल को क्लीन क्यों किया जाता है। सेकेंड चीज़, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमारे पास है, इसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे इक्वेशन इसकी बनेगी, जैसे हमने आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का किया ना बेटा, सिमिलरली ये भी वैसी ही रिएक्शन है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, इसमें क्या है ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है एंड हाइड्रोजन रिलीज होती है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एक्टिविटी विद आयरन, आयरन के साथ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब देखो, आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन केप्ट ओपन इन द इन्वायरमेंट, राइट। हमें पता है कि जब हम आयरन को ओपन एयर में रख देते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, तो उस पर रस्ट लग जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, कलर आयरन का चेंज हो जाता है ना, एंड आयरन रस्टेड हो जाती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड कोटिंग, मतलब जो रस्टेड आयरन होती है ना वो ब्राउनिश कलर की होती है, क्यों, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। जैसे आयरन की जब ऑक्सीडेशन हुई, जब ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया तो आयरन नहीं बचा, अब वो ओनली आयरन नहीं है, अब वो आयरन ऑक्साइड है, एंड आयरन ऑक्साइड का कलर आयरन से चेंज होगा, दैट इज़ ब्राउन कलर, ठीक है। इसी तरह से जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, वाइट कलर की ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। अब वो कार्बन नहीं रही, कार्बन रॉड नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। कार्बन का कलर ब्लैक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ अ सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर लेती है तो ऑक्सीडाइज हो गया वो, है ना, एंड इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, पहले रिडक्शन करते हैं फिर रिडॉक्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या होती है, जब हम हीट करते हैं कॉपर को, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, एक ब्लैक कलर का सबस्टेंस बन गया। अब जब कॉपर ने ऑक्सीजन की एडिशन की तो ये तो है ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर इसकी रिवर्स प्रोसेस हो, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो कि अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिलीज कर दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सपोज वी हैव टू पास हाइड्रोजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, अब कॉपर ऑक्साइड से जब हमने हाइड्रोजन पास करवाई तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को गेन कर लेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, एंड कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये वाली रिएक्शन क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब ऑक्सीजन का गेन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन
is oxidation and loss of oxygen is reduction reaction. ठीक है, गेन करेंगे ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन होगा, लूज़ करेंगे ऑक्सीजन को तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो एंड ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिलके क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यही रिएक्शन समझो, कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है ना, इससे क्या हुआ कि कॉपर बना प्लस H2O बना। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को ऑब्जर्व करें तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। तो कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया। ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज़ रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन तो किया है ना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये वाली रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी होगी, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी, क्योंकि अगर एक चीज़ ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो दूसरी चीज़ ऑक्सीजन को लूज़ तो करेगी ना। गेन किससे करेगी, जिसने लूज़ किया होगा। लूज़ कौन करेगा, अगर वो गेन किसी को दे पाएगा तभी। समझ में आया। तो हमेशा हर एक रिएक्शन ना ही तो ओनली ऑक्सीडेशन होती है ना ही रिडक्शन होती है, ये हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर है। हेयर हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, वन सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन एंड वन लूजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन एक तरह से रस्टिंग को भी कोरोजन ही बोला जाता है। जैसे आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर इट केप्ट ओपन। आयरन आर्टिकल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बट अगर उनको हम मतलब ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो उन पर रेडिश ब्राउन की एक परत जमा हो जाती है। ठीक है, एक पाउडर बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ कोटिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर एंड कॉपर का अगर हम कलर देखेंगे, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे होती है एंड ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे होती है। ठीक है, ये भी क्या है, ऑक्साइड्स ही होते हैं। अगर कॉपर के ऑक्साइड देखेंगे तो वो ग्रीन कलर के होंगे, सिल्वर के ऑक्साइड्स जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है कोरोजन की, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट सेट टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। जब मेटल के जो सबस्टांसेस होते हैं, है ना, उस पर मॉइस्चर का या एसिड का अटैक होता है। ठीक है, तो वो जो सबस्टेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन। इसके डिसएडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो जाता है, जो भी मतलब मटेरियल्स होते हैं, सबस्टांसेस होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिजेस हैं, आयरन रेलिंग्स हैं या शिप्स हैं, ये सारे किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, तो उनको डैमेज होने का मतलब प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, देन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आयरन आर्टिकल को हम कैसे पेंट करके, है ना, या गैल्वेनाइज करके, ग्रीस लगा के हम उन कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो ये प्रिवेंशन की प्रोसेस होती है ना, ये काफ़ी कॉस्टली होती है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है। देन है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, हैव यू स्मेल्ड अ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम आफ्टर कीपिंग ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम तक अगर हम फूड पार्टिकल्स को ओपन रख देते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, स्मेल आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो फैट या ऑयल से बनी चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, रेंसिड हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। जब फैट या फिर ऑयल से बनी हुई चीज़ें, ठीक है, या फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया। जैसे मेटल ऑक्साइड बनते हैं तो वो कोरोड हो गया, है ना, तो फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि फूड की ऑक्सीडेशन ना हो। कौन से एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है।
चिप्स के पैकेट्स में, है ना, नाइट्रोजन गैस फिल की होती है ताकि चिप्स की क्या हो, रेंसिडिटी ना हो, क्योंकि चिप्स किससे बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं चिप्स, ठीक है। एंड उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनमें क्या हो, गंदी स्मेल ना आए, उनमें रेंसिडिटी ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन फिल की जाती है उसमें। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो बेटा इसको अच्छे से, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस